सरकार की बारगाह में बोलने लगा। सहाबा ना जान सके कि ऊंट क्या कह रहा है, सहाबा ना जान सके। अच्छा, अभी कोई बकरा या बकरी आपके पास आकर के वो मिमियाने लगे तो का जन है यो का कहा तुमसे, बरसी मांग रहा क्या गोरा मांग रहा, कि रोटी खाए कि चाय पिए। बकरी आकर के मिमियाने लगे तो क्या आप समझेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। कौवा आकर के काम काम करके का जान पे हो यो हड्डी मांगत की मुर्गी मांगत, ये समझ सकते हो। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे सरकार का किरदार देखिए कि ऊंट आ गया और आकर के सरकार की बारगाह में बोलने लगा। सहाबा ना जान सके कि ऊंट क्या कह रहा है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कह रहा है। मेरे आका ने कहा, है सहाबियों, ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है, ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। मेरे सरकार ने कहा, ये ऊंट हमसे ये कह रहा है कि या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है, खाना कम देता है। आप लोग जानवर पालते हैं, मैं कभी कभी बड़ा शकील देखता हूं, लोग बैल पालते हैं, इतना वतन उनके ऊपर गन्ना लाद देते हैं कि बेचारे चल भी नहीं पाते हैं। हाँ, ये जुल्म है। आप लोग जानवर पालते, कभी जानवर को मारा ना किया करो, गुस्सा आ जाए कभी गुस्सा जानवर पर ना उतारो, क्योंकि मेरे हदीस में पढ़ा है कि जो जानवर बेसींगा, अगर सींग वाला जानवर बेसींगा को मारेगा तो मैदान मेशर में अल्लाह ताला जिसके अंदर सींग होंगे उसको अल्लाह ताला बेसींगा करेगा, और बेसींग वाले को अल्लाह सींग देगा और फिर कहेगा मार जैसे दुनिया में इसने मारा था। ये मैदान मेशर है। मेरे अजीजों, जानवरों को कभी न मारा करो और ये ना सोचा करो क्योंकि जानवरों की बद्दुआएं भी लगती हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है और इंसान नाम ही उसी का है जो हर मखलूक पर रहम करे। ये हम आप लोगों का किरदार होना चाहिए, हमारा अखलाक ऐसा होना चाहिए। आज हमारा किरदार इतना गिर चुका है, हमारा अखलाक इतना गिर चुका है। ये मत कहो किसी को हमारे इस जो टोपी से नफरत है, किसी को हमारे इस्लाम से नफरत है। मेरे अजीजों, मैं आज भी कहता हूँ, मुसलमानों की ना तो किसी को दाढ़ी से नफरत है, ना किसी को टोपी से नफरत है। हमारे जो आज किरदार बिगड़ गए, हमारे किरदार से लोगों को नफरत है। वरना आज से हमारे हाजी साहब हैं, देखो चौधरी साहब बैठे हुए हैं, आज से तकरीबन 50 साल पहले क्या होता होगा, गांव के अंदर लोग ऊंची जगह पर बिठाते थे और खुद नीचे बैठते थे, एक इज्जत ही तो थी। तो मेरे अजीजों, अपना किरदार याद करो कि तुम क्या थे। तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि सुभान अल्लाह, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी गए शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह। अब ऊंट आकर के सरकार की बारगाह में शिकायत करने लगा। मेरे सरकार ने सहाबी से कहा, जाओ इसके मालिक को बुला करके लाओ। मालिक आया। मेरे सरकार ने कहा, हे मालिक, तो इसको चारा कम देता है, काम ज्यादा लेता है। मेरे आका ने कहा, आज के बाद खाना उतना देना जितना काम लेना। कहा, पेट भर के खाना दो और पेट भर के काम लो। अब ये सरकार का रहम ही तो है, क्योंकि ऊंट को भी मालिक है कि मेरे आका का वो दरबार है जहां पर सबकी सुनी जाती है। सुभान अल्लाह, जहां सबकी सुनी जाती है मेरे सरकार का वो दरबार है, क्योंकि मेरे आका को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। तो मेरे आका हमारे लिए भी रहमत हैं और मेरे आका दुश्मनों के लिए भी रहमत हैं। अबू जहल, ये कौन है? सरकार का रिश्ते में चचा लगता था, लेकिन ये था बड़ा दुश्मन, इस्लाम का बड़ा दुश्मन था। तभी तो सरकार ने इसको अबू जहल जाहिलों का बाप कहा, तभी जाहिलों का बाप कहा। एक मर्तबा अबू जहल ने अपने साथियों से कहा, ऐसा प्लान करो कि मोहम्मद को मार दिया जाए, मोहम्मद का कत्ल कर दिया जाए। क्या प्लान किया जाए? तो मोहम्मद को जब कत्ल कर दिया जाएगा तो इस्लाम का नाम मिट जाएगा, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि मोहम्मद इस्लाम के बानी है, मोहम्मद इस्लाम के मेन इंसान है। अगर मोहम्मद दुनिया से चले जाएंगे तो इस्लाम मिट जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
अल्लाहु अकबर। इस्लाम ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना कयामत तक इस्लाम मिटेगा। इस्लाम ना बदर में मिटा, इस्लाम ना उहद में मिटा, इस्लाम ना यरमुक में मिटा, इस्लाम ना हुनैन में मिटा, ना इस्लाम करबला में मिटा, इस्लाम ना आज मिटा है, ना कयामत तक मिटेगा। क्योंकि इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है आले रसूल का। तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद को मारा कैसे जाए। तो अबू जहल के सारे साथियों ने जानते प्लान क्या किया कि मोहम्मद जिस रास्ते से निकलते हैं उस रास्ते में कुआं खोद दिया जाए, और जब कुआं खुद जाएगा, बाबू ए बच्चियां बैठ जाओ, बाबू थोड़ी देर बैठ जाओ, इंशाल्लाह आधा घंटा बैठ जाओ, ये सब यहीं की हैं बच्चियां, ये बाबू बैठो, तुम भी कनीज़े फातिमा हो। और सैयदा फातिमा ज़हरा के वालिद की बात चल रही, इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह माँ बहनों के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह बयान होगा। और मैं कारी बिलाल साहब, बहुत मैं पहली औरतें देख रहा हूँ जहाँ पर खामोश बैठी हैं। हाँ, उन्हें एक बादशाह था, उसने ऐलान किया था कि जो सबसे बड़ा झूठ मेरे दरबार में बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। तो उसके दरबार में बड़े बड़े झूठवा पहुंचे और सबने एक से एक बढ़ के झूठ बोला, लेकिन सबके झूठ फेल हो गए। तो बादशाह ने कहा जाओ भाई, सबके झूठ फेल हो गए। तो एक खड़ा हुआ, कहा बादशाह मेरा भी झूठ सुन लो। तो कहा अरे सुनाओ भाई, देखे तुम्हारा झूठ कैसा है। तो कहा बादशाह आज हम आ रहे थे आपके दरबार में, मैंने देखा रास्ते के किनारे पर दो औरतें बैठी थी और एकदम चुप्पे। तो बादशाह ने कहा अरे दो औरतें वो चुप्पे बैठी हो, कहना ऐसा हुई ना सकत। कहा सब कुछ तो हुई सकत, जमीन आसमान इधर से उधर हुई सकत, दो औरतें वहां चुप्पे बैठी हो, ऐसा हुई ना सकत। कहा सबसे बड़ा झूठा तू ही है और सबसे बड़ा झूठ तेरा ही माना गया। लेकिन माशाल्लाह अलीपुर की माँ बहनें सब चुप्पे बैठी हैं, ये बाकरामत हैं, ये खामोश बैठ जाए तो उनको बढ़िया समझो। लेकिन माशाल्लाह सब खामोश, अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को अल्लाह सलामत रखे। हाँ, वो कहीं की बात होगी, अलीपुर की माशाल्लाह हमारी माँ बहनें बड़ी नेक, अल्लाह ताला सबको नेक बनाए, सबको कनीज़े फातिमा बनाए। तो अबू जहल ने क्या कहा कि मोहम्मद के रास्ते पे कुआं खोद दिया जाए, और उसके बाद जब कुआं तैयार हो जाए, तैयार हो जाने के बाद फिर उसके ऊपर घास को डाल दिया जाए। मोहम्मद निकलेंगे तो कुएं में गिर जाएंगे, जब कुएं में गिर जाएंगे तो मोहम्मद को हम निकालेंगे नहीं, बल्कि मोहम्मद उसी कुएं में गिर के मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सब फावड़ा लेकर के पहुंच गए, और पहुंचने के बाद कुआं लोग खोदने लगे। यहां तक जब कुआं तैयार हो गया, तैयार हो जाने के बाद जब कुआं बिल्कुल तैयार हो गया, जब तैयार हो गया तो अबू जहल ने कहा अब इसके ऊपर घास डाल दो। घास डाल दी गई, और जब घास डाल दी गई तो अबू जहल आगे बढ़ा और उसने सोचा जरा चेक कर लें कि सब कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। वो आगे बढ़ा, क्योंकि सारे कुएं पर घास पड़ी थी ना, तो एकदम कुआं दिख ही नहीं रहा था कहां पे कुआं है। उस पर लकड़ी डाल करके घास को डाल दिया, बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कहां पे कुआं है। अबू जहल आगे बढ़ा, सोचा जरा चेक कर लें कि सब मामला एकदम फिट है। आगे बढ़ा, घास पड़ी हुई थी, उसको ये नहीं पता लगा कहां से कुआं शुरू होगा। वो बढ़ते ही जा रहा था, अचानक उसका पैर फिसला, वही कुएं में गिर गया। अबू जहल ने सोचा देख ले कुआं तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया, लेकिन जब आगे बढ़ा तो उसको पता ही नहीं लगा कुआं कहां से गए। आगे बढ़ता गया, अचानक पैर फिसला, कुआं में जो है अबू जहल कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिर गया तो अबू जहल चिल्ला पड़ा, साथी आगे बढ़े, कहा क्या हुआ सरदार। अरे कहा हुआ क्या, मैं ही गिर गया। हुआ क्या, मैं ही गिर गया। अब साथियों ने कहा ये क्या हुआ, कुआं खोदा था मोहम्मद के लिए, गिर खुद ही गए। जिसे कहावत नहीं है कि अगर खोदोगे किसी के लिए गड्ढा तो गिरोगे खुद ही। दूसरों के रास्ते में गड्ढा खोदने वाले खुद ही गिरते हैं। अबू जहल गिर गया, और जब अबू जहल गिर गया तो अबू जहल ने कहा मेरे साथियों इसके अंदर बड़ी घुटन है, इसके अंदर बड़ी भयानक सूरतें हैं, हमें जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। सारे साथी आए और रस्सी डालते गए, और रस्सी जब कुएं में डालते गए तो कुआं और गहरा होता गया। जब रस्सी डालते गए तो कुआं और गहरा हो गया। यहां तक तारीख के अंदर आया कि और रस्सी यहां तक सारे मक्के की रस्सियां आ गई, लेकिन कोई रस्सी अबू जहल के हाथ तक ना पहुंची। अब अबू जहल ने कहा अब कैसे निकालोगे। साथियों ने कहा रस्सी तो खत्म हो गई है, अब कहां से रस्सी लाएं। अबू जहल ने कहा अब हमें कुएं से कोई निकाल नहीं सकता है, अगर हाँ कोई निकाल सकता है तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है।
क्या कहा? वो मोहम्मद हैं जो हमें कुएं से निकाल सकते हैं। तो साथियों ने कहा खोदे कह के ले रहा हो, खोदे कह के ले रहा हो, कन मोहम्मद के लिए, तो कन वह कैसे निकाल लें, कन वह कैसे निकाल लें? भाई जैसे हम लोग हैं, अगर कोई हमारे घर पे कोई पाइप मांगने आए या इंजन, और आप ना दो और फिर आप मांगने जाओ, देगा वो? हाँ तुम्हें चौधरी वह दोस्त ट्राली ना निकले दे रहा, दोबारा निकालो तुम देखी। तो वही मसला साथियों ने कहा खोदा था उन्हीं के लिए, अब कहते हो कि वही निकालेंगे। तो अबू जहल ने कहा जाओ, क्योंकि हमें पता है मोहम्मद का किरदार क्या है, और मुसलमानों हक वही है जिसका इकरार गैर भी कर ले, इंसानियत वही तो है जिसको दुश्मन भी कबूल कर ले। मेरे आका के लिए कुआं खोदा गया, दुश्मन गिर गया, लेकिन दुश्मन को यकीन है कि मोहम्मद निकालेंगे जरूर, उसको यकीन है। साथी गए, कहा या रसूल अल्लाह कुएं में अबू जहल गिर गया है। वो कह रहा है निकालने के लिए। मेरे आका मुस्कुरा पड़े, क्योंकि मेरे आका जानते थे, मेरे आका जानते थे कि ये कुआं मेरे लिए खोदा गया था, लेकिन गिर वही गया। लेकिन मेरे आका चले, और चलने के बाद साथियों से कहा चलो मैं निकालूंगा। मेरे आका चले गए, कुएं के पास गए, तो कुएं के अंदर अबू जहल था। अबू जहल ने कहा ए मोहम्मद, अगर आज तुमने कुएं से निकाल दिया तो मैं ईमान ले आऊंगा। अबू जहल ने क्या कहा? अगर आज कुएं से निकालिए तो ईमान ले आऊंगा। मेरे आका ने कहा ठीक है। अब बताओ, रस्सियां डाली गई, लेकिन कोई रस्सी अबू जहल के हाथ तक ना पहुंची। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे आका ने हाथ को बढ़ाया। जब हाथ को बढ़ाया तो आका का हाथ अबू जहल तक पहुंच गया, और मेरे आका ने उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। मेरे आका ने कहा अबू जहल कलमा पढ़ो। तो अबू जहल ने कहा मान गए मोहम्मद तुम बड़े जादूगर हो, नऊज बिल्लाह। और पहले क्या कहा? निकाल ले हो तो कलमा पढ़ लेवा। और जब आका ने निकाल लिया तो क्या कहा? मान गए मोहम्मद, बहुत बड़े जादूगर हो, बहुत बड़े जादूगर। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका करीम वहां से चले आए, लेकिन मेरे आका के किरदार देखो, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, अल्लामा मुफ्ती मुनीर रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे अजीजों, मेरे ताजुल शरिया का कौल मुझे याद आ रहा है। यही तकरीर सरकार ताजुल शरिया फरमा रहे थे, तो जुमला बोला था कारी बिलाल साहब, अल्लामा शकील साहब। हजरत ने फरमाया था कि नबी वैसे रहमत तो सबके लिए हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने अगर मेरे मुस्तफ़ा को किसी के लिए रहमत बनाया है तो सुन्नियों के लिए बनाया है। वैसे तो आका सबके लिए हैं, लेकिन हकीकत में आका हम सुन्नियों के लिए हैं। और ये बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हम सबको अपने महबूब का उम्मती बनाया है। हाँ, वरना हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक किसी की नबी की उम्मत में अल्लाह ताला हमको पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें किसी नबी की उम्मत में नहीं, उस नबी की उम्मत में पैदा किया जो उसको सबसे ज्यादा महबूब है। और मेरे अजीजों, नबी की उम्मत पे पैदा होना ये बड़े फक्र की बात है। वो अलग बात कि हम अपनी शान भूल गए, वो अलग बात कि हम अपना किरदार भूल गए। आज भी मैं कहता हूं, अगर आज भी हम 1400 साल पहले वाले तरीके अपना लें, तो मैं आज भी कहता हूं दुनिया की सारी ताकतें हमारे कदमों के नीचे होंगी। वो 313 थी तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते ही गुलामी। मेरे अजीजों, ये बड़ी फक्र की बात है नबी की उम्मत में पैदा होना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ये कौन है? अल्लाह के नबी हैं। नबी हैं कि नहीं है? और हर वली से बड़ा मर्तबा सहाबी का है। वली चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका मर्तबा सहाबी के बराबर नहीं। वली से बड़ा मर्तबा ताबई का है, ताबई से
तबे ताबई का है, तबे ताबई से बड़ा मर्तबा ताबई का है, ताबई से मर्तबा सहाबी का है, और सहाबी से बड़ा मर्तबा नबी का है, और नबियों से बड़ा मर्तबा हमारे नबी का है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। कौन है हजरत मूसा कलीमुल्लाह? ये कौन है? अल्लाह के नबी हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, या अल्लाह तू मुझे नबी ना बनाता, या अल्लाह तू मुझे पैगंबर ना बनाता, या अल्लाह तू मुझे नबी ना बनाता, पैगंबर ना बनाता। रब ने फरमाया, ए मूसा तू क्या बनना चाहता था? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, या अल्लाह मेरी तमन्ना ये थी कि जो तेरा प्यारा महबूब है जिसका नाम मोहम्मद है, अल्लाह तू उसकी उम्मत में मुझे पैदा कर देता। बताओ, नबी कह रहे हैं कि या अल्लाह तू मुझे नबी ना बनाता लेकिन महबूब का उम्मती बना देता। हजरत सैयदना उमर फारूक आदम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु नबी के कौन दूसरे खलीफा हैं। और हजरत उमर की शान जानते हो क्या है? हजरत उमर की वो शान है कि आप जिस रास्ते से निकल जाते थे शैतान उस रास्ते से नहीं निकलता था। मेरे आका ने हजरत उमर के बारे में फरमाया है कि अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता या अगर मेरे बाद नबियों का सिलसिला जारी होता तो अल्लाह ताला किसी को नहीं बल्कि हजरत उमर को अल्लाह नबी बनाता। ये हजरत उमर की शान है, ये हजरत उमर का मर्तबा है। मेरे अजीजों, एक मर्तबा हजरत उमर एक रास्ते से जा रहे थे और एक शराबी बोतल में शराब लेकर के आ रहा था। तो जब शराबी ने हजरत उमर को देखा तो शराबी कांपने लगा क्योंकि उसकी बोतल में शराब थी और हजरत उमर के हाथ में तलवार और कोड़ा था। अब शराबी ने देखा कि हजरत उमर आ रहे हैं, हजरत उमर के हाथ में तलवार है, शराबी की बोतल में शराब है। अब शराबी सोचने लगा, आज तो मैं पकड़ा गया और आज हजरत उमर हमें छोड़ेंगे नहीं। अब शराबी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और हजरत उमर चलते रहे, हजरत उमर चलते रहे, लेकिन शराबी अपनी जगह पे खड़ा हो गया, वो नहीं हटा, बल्कि वो कांपने लगा और सोचने लगा कि या अल्लाह अब क्या होगा, आज तो मैं बचूंगा नहीं क्योंकि हजरत उमर के हाथ में तलवार है, कोड़ा भी है, आज मेरे जिस्म की खाल तक नहीं बचेगी क्योंकि मेरी बोतल में शराब है, आज तो मेरी चोरी पकड़ी गई। लेकिन मेरे अजीजों, वो शराबी वहीं पे खड़ा होकर के रब की बारगाह में तौबा करने लगा और कहने लगा कि या अल्लाह तूने अगर आज हजरत उमर से बचा लिया तो आज के बाद में कभी शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब वो शराबी उसी जगह पे खड़ा होकर के रोने लगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगा। मेरे अजीजों, जब वो तौबा करने लगा तो दिल से तौबा करने लगा, दिल से रोने लगा, क्योंकि दिल से जो आग निकलती गए असर रखती गए, कि दिल से जो आग निकलती गए असर रखती गए, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से तौबा करने लगा। हजरत उमर आ गए, उमर ने कहा क्या है? उसने कहा कुछ नहीं। कहा तो बोतल लाओ। अब वो कांपता हुआ बोतल तो दे दिया। एक शराब का कतरा अगर दरिया के अंदर पड़ जाए, दरिया सूख जाए, फिर घास जमाए, हजरत अली फरमाते कि उस घास को मैं अपने घोड़े को नहीं खिलाऊंगा, उस घास को मैं घोड़े को नहीं खिलाऊंगा क्योंकि उसमें शराब का एक बूंद पड़ा था। अब बताओ, पेट में अगर शराब चली जाए, उसी हालत में इंतकाल हो जाए तो सोचो क्या होगा। मैंने हदीस के अंदर पढ़ा है कि इंसान का इंतकाल जिस हालत में होगा वो कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। अपनी हालत अच्छी रखो, पाक रहा करो। मेरे अजीजों, यहाँ हाल क्या होता, जब जुमा होती, जहाँ अजान हुई तो सब नल खड़बड़ाए लगते एकदम। अब पूरा घर तैयार होने के लिए फिक्र में है। नमाज के लिए तो पाक रहना शर्त है, लेकिन ये भी तो हदीस पढ़ो, तहारतु निस्फुल ईमान, पाक रहना मोमिन का आधा ईमान है। इस नियत से पाक रहा करो कि न जाने कब मेरा इंतकाल हो जाए। हो सकता रात में हम सोए, सुबह उठे कि नहीं उठे, हम घर से निकले थे कमाने के लिए, रास्ते में कौन सा हादसा पेश आ जाए, कोई नहीं जान सकता कब किसका इंतकाल हो जाए। मेरे अजीजों, हमेशा पाक रहा करो, हमेशा अच्छी नियत रखा करो, क्योंकि जब भी मेरा इंतकाल हो तो हालत पाकी में हो, ताकि फरिश्ते हमारी रूह आसानी के साथ निकाले। पाक रहा करो। तो बात शराब की आ गई तो वो कांपने लगा। हजरत उमर ने कहा बोतल लाओ।
अब वो कांपने लगा, उसने बोतल तो दे दी। हजरत उमर ने कहा क्या है इसमें? उसने कहा घर पर मेहमान आए थे तो दूध लेके जा रहे हैं। सोचा कि बच जाएंगे, कहा दूध लेने जा रहे थे, दूध है। हजरत उमर ने उसकी ढक खोली और ढक खोलने के बाद हजरत उमर ने जमीन पर डाला। जब जमीन पर डाला तो अल्लाह अकबर, उसको तो पता ही था कि इसमें शराब है, लेकिन तारीख के अंदर आया है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हजरत उमर ने जब ढक खोला, जमीन पर डाला तो थी शराब, लेकिन अल्लाह ने शराब को दूध बना दिया। अब शराब नहीं बल्कि दूध निकल रहा है। ये है तौबा की बरकत। ऐ मुसलमानों, अगर हमसे गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो, क्योंकि जब बंदा तौबा कर लेता है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। मेरे अजीजों, ये हजरत उमर की शान है, उनसे हदीस पाक मरवी है। मेरे आका ने फरमाया, ए उमर, जन्नत हराम है तमाम नबियों के ऊपर, रसूलों के ऊपर, जब तक जन्नत में मैं ना चला जाऊं। यानी मुझसे पहले ना आदम जाएंगे, ना शीश जाएंगे, ना जकरिया जाएंगे, ना दाऊद जाएंगे, ना मूसा जाएंगे, ना ईसा जाएंगे। सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, तभी तो बरेली